इमेजिन करो, अगर आप चाहो तो एक ऐसी दुनिया के किनारे खड़े हो जो 1000 तरह के हरे रंग से पेंट की गई है। आपके सामने ब्लैक फॉरेस्ट है या श्वार्ज़वाल्ड, जैसा कि इसे इसकी अपनी जगह जर्मनी में जाना जाता है। नाम ही रहस्य की भावना पैदा करता है। गहरे ऐसे जंगल जहां कोई घुस नहीं सकता। सूरज की रोशनी जो कभी चमकदार और खुली थी, अब चीड़ और फर के घने कैनोपी से छन कर आती है। यह जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई के बदलते पैटर्न में पड़ती है, जिससे एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला लगभग हिप्नोटिक इफेक्ट बनता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक पर्दे से होकर किसी और समय, किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहां मॉडर्न दुनिया और उसका शोर बस खत्म हो जाता है। यहाँ की हवा अलग है। ये ठंडी, साफ है और इसमें गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की एक रिच, मिट्टी जैसी खुशबू है। आपको यह सुनाई भी देता है, कोई बड़ी दहाड़ नहीं, बल्कि सूक्ष्म, जटिल आवाजों का एक कलेक्शन। एक दूर की धारा चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे बहती है। उसकी आवाज एक लगातार, सुकून देने वाली मौजूदगी है। इस विशाल लैंडस्केप में मुख्य चीजें बेशक पेड़ हैं। वे ब्लैक फॉरेस्ट के आर्किटेक्ट हैं जो इसे डिफाइन करने वाला वातावरण बनाते हैं। मुख्य रूप से आपको नॉर्वे स्प्रूस, सिल्वर फिर और बीच के पेड़ मिलेंगे। हर एक जंगल के यूनिक कैरेक्टर में योगदान देता है। फिर और स्प्रूस अपनी घनी, गहरी सुइयों के साथ जंगल के नाम के लिए जिम्मेदार है। वे इतनी पास पास उगते हैं कि वे बहुत सारी सूरज की रोशनी को रोक देते हैं। ये कोई छोटे क्षणिक पौधे नहीं हैं। यहाँ के कई पेड़ सच्चे प्राचीन हैं, जो सदियों के इतिहास के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी छाल गांठदार और मोटी है, समय और मौसम के पैटर्न से खुदी हुई है। काई और लाइकेन उनके तनों पर हरे और ग्रे के चमकीले पैच में चिपके रहते हैं। इन दिग्गजों के नीचे जंगल का फर्श जीवन की एक जटिल टेपेस्ट्री है। फर्न अपनी नाजुक पत्तियां हल्की रोशनी में खोलते हैं और काई का एक कालीन हर पत्थर और गिरे हुए लॉग को नरम करता है। वसंत में जमीन जंगली फूलों से भर सकती है। यह जटिल संरचना सबसे ऊंची शाखा से लेकर सबसे गहरी जड़ तक एक उल्लेखनीय रूप से स्थिर और लचीला इकोसिस्टम बनाती है। जंगल केवल अलग अलग पौधों का एक संग्रह नहीं है, यह एक एकल, आपस में जुड़ा हुआ सुपर ऑर्गेनिज्म है। जहां पेड़ सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले निवासी हो सकते हैं, वहीं ब्लैक फॉरेस्ट में जानवरों का एक कमाल का कलेक्शन है। इसके कई जीव शर्मीले और मायावी होते हैं, जो परछाइयों में रहने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए पेशेंस और थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है, लेकिन यह जानना कि वे वहां हैं, चुपचाप झाड़ियों में घूम रहे हैं। सबसे आइकॉनिक फिर भी सबसे दुर्लभ जीवों में से एक पश्चिमी कैपरकेली है। यह शानदार पक्षी ग्राउज परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, पुराने जंगलों का एक सच्चा स्पेशलिस्ट है। नर शानदार होते हैं, जिनमें इंद्रधनुषी काले पंख और आंख के ऊपर एक चमकीला लाल पैच होता है। दुख की बात है कि उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि उनका स्पेसिफिक हैबिटेट सिकुड़ गया है, जिससे इस क्षेत्र में उनके अस्तित्व के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बिल्कुल जरूरी हो गए हैं। एक सदी से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के बाद एक और लेजेंडरी जीव ने अपने पैतृक क्षेत्र को वापस पाना शुरू कर दिया है, यूरेशियन लिंक्स। यह खूबसूरत मध्यम आकार की बिल्ली अपने गुच्छेदार कानों और धब्बेदार कोट के साथ छिपने में माहिर है। लिंक्स की वापसी उम्मीद का एक संकेत है। एक संकेत है कि जंगल एक शीर्ष शिकारी को फिर से सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त हेल्दी है। इन प्रसिद्ध प्रजातियों के अलावा जंगल जीवन की एक समृद्ध विविधता के लिए एक स्वर्ग है। लाल गिलहरी शाखाओं में दौड़ती है। जंगली सुअर परिवार समूहों में घूमते हैं। उनकी शक्तिशाली थूथन जंगल के फर्श में एकोर्न और कंध के लिए जड़ें खोदते हैं। और जैसे ही शाम होती है, चमगादड़ की कई प्रजातियां निकलती हैं, कीटों का शिकार करते हुए गोधूली में उड़ती है। ब्लैक फॉरेस्ट की कहानी पेड़ों से शुरू नहीं हुई, बल्कि उन विशाल भूवैज्ञानिक शक्तियों से शुरू हुई जिन्होंने लाखों वर्षों में इस भूमि को आकार दिया। इस क्षेत्र की नींव प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है, मुख्य रूप से गणीस और ग्रेनाइट। ये चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के बहुत अंदर बनी थी। ब्लैक फॉरेस्ट के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटना राइनग्राबेन, एक विशाल दरार घाटी का निर्माण था। लगभग 50 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक तनावों ने पपड़ी को अलग करना शुरू कर दिया। केंद्र में भूमि ढह गई, जिससे वह घाटी बन गई, जिससे होकर अब राइन नदी बहती है। बाद की सहस्राब्दियों में कटाव की शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया। ऊपर उठी हुई भूमि को तराशा। पानी और बर्फ मुख्य कलाकार थे। हिमयुग के दौरान ग्लेशियर आल्प्स से आगे बढ़े और दक्षिणी ब्लैक फॉरेस्ट के ऊंचे इलाकों को ढक लिया। उन्होंने मोरेन्स और टार्न्स छोड़ दी।
यह भूवैज्ञानिक इतिहास सिर्फ एक सार कहानी नहीं है, यह लैंडस्केप की हर विशेषता में लिखा गया है। उत्तर के सपाट शीर्ष पर्वत अधिक लचीले बलुआ पत्थर से बने हैं। दक्षिण की अधिक खड़ी, अधिक नाटकीय चोटियां जैसे फेल्डबर्ग वह जगह है जहां प्राचीन ग्रेनाइट और गणीस का कोर उजागर हुआ है। विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी विभिन्न प्रकार की मिट्टी को जन्म देती हैं, जो बदले में उन पेड़ों और पौधों के प्रकारों को प्रभावित करती हैं जो उग सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ एक फिजिकल जगह से बढ़कर है, यह कल्पना का एक लैंडस्केप है। सदियों से इसके गहरे अंधेरे जंगल और धुंध भरी घाटियां लोक कथाओं, मिथकों और किंवदंतियों के लिए एक उपजाऊ जमीन रही है। यह वह जंगल है जिसने ब्रदर्स ग्रिम, जैकब और विल्हेम को प्रेरित किया, जिन्होंने उन लोक कथाओं को इकट्ठा किया और प्रकाशित किया। जब आप इन रास्तों पर चलते हैं तो आप हंसेल और ग्रेटल, लिटिल रेड राइडिंग हुड और स्नो व्हाइट की सेटिंग्स में चल रहे होते हैं। जंगल को शक्तिशाली और अक्सर अप्रत्याशित आत्माओं का डोमेन माना जाता था। लोग मानते थे कि चुड़ैलें अंधेरे पहाड़ों पर अपनी सबात्स के लिए इकट्ठा होती थीं और शरारती स्प्राइट या वॉल्जिस्टर अनजान यात्रियों को भटका देते थे। हॉलिन्सबर्ग की कहानियां थीं एक द्वेषपूर्ण बौना जो भूमिगत खजाने की रखवाली करता था, और सुंदर लेकिन खतरनाक निक्स, एक जलपरी जो पुरुषों को ठंडी साफ झीलों में उनके विनाश के लिए फुसलाती थी। क्षेत्र की लोक कथाओं में सबसे लगातार शख्सियतों में से एक ग्रॉसमैन या टॉल मैन है, एक भयावह इकाई जिसे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में घूमते हुए कहा जाता है। इस तरह की किंवदंतियां जंगल के खतरों के बहुत वास्तविक डर से पैदा हुई थीं, खो जाना, शिकारियों का सामना करना या बस अंधेरे अज्ञात का आदिम डर। ये कहानियां इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में बुनी गई है। इन्हें स्थानीय त्योहारों, कहानी सुनाने और कला के माध्यम से जीवित रखा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट को सचमुच जानने के लिए इसे सभी इंद्रियों से अनुभव करना चाहिए। यह ईमानदारी से एक ऐसा इमर्सिव वातावरण है जो आपको पूरी तरह से एंगेज करता है। अनुभव बेशक दृष्टि से शुरू होता है, ओवरवेलमिंग हरियाली, पेड़ों के ऊंचे खंभे, रोशनी और परछाई का खेल, लेकिन यह अन्य इंद्रियां हैं जो आपको सचमुच खींचती हैं और जंगल को जीवंत महसूस कराती हैं। जंगल का साउंडस्केप एक नाजुक सिम्फनी है। अपनी आंखें बंद करो और सुनो। आप हर कदम पर पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं, एक कुरकुरा संतोषजनक क्रंच, ऊपर हवा चीड़ की सुइयों से फुसफुसाती है, एक लगातार सुखदायक हमिंग, एक कठफोड़वा एक सूखे पेड़ पर एक लयबद्ध धुन बजाता है, एक चैफिंच का हंसमुख चहचहाना या एक कोयल की उदास पुकार कोरस में जुड़ जाती है। फिर गंध है। ब्लैक फॉरेस्ट में हवा असाधारण रूप से साफ और सुगंधित है। इस पर चीड़ और फिर की तीखी रेजिनस सुगंध हावी है। यह गीली मिट्टी की समृद्ध मिट्टी जैसी गंध, सड़ती लकड़ी की बासी गंध और अपने मौसम में जंगली फूलों की मीठी खुशबू के साथ मिली हुई है। आखिर में स्पर्श की भावना है। एक प्राचीन चीड़ के पेड़ की खुरदरी बनावट वाली छाल पर अपना हाथ फेरें। उसकी सतह उसके लंबे जीवन का एक नक्शा है। अपने पैरों के नीचे काई का नरम लचीला तकिया महसूस करें। पर्यावरण से यह फिजिकल कनेक्शन आपको वर्तमान क्षण में ग्राउंडेड करता है। आज ब्लैक फॉरेस्ट एक अछूता जंगल नहीं है, यह एक मैनेज्ड लैंडस्केप है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और इंसान साथ साथ रहते हैं। जंगल आउटडोर उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। अच्छी तरह से चिह्नित रास्तों का एक विशाल नेटवर्क हजारों किलोमीटर को कवर करता है। ये रास्ते सभी के लिए हैं, परिवारों से लेकर जो एक हल्की दोपहर की सैर का आनंद ले रहे हैं, गंभीर हाइकर्स तक जो प्रसिद्ध वेस्टवेग जैसी लंबी दूरी की ट्रैक पर जा रहे हैं। संरक्षण अब एक प्रमुख प्राथमिकता है। ब्लैक फॉरेस्ट नेशनल पार्क और दक्षिणी ब्लैक फॉरेस्ट नेचर पार्क के भीतर जंगल के बड़े क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पुराने विकास वाले क्षेत्रों को अछूता छोड़ दिया जाता है। पर्यावासों को बहाल करने, लिंक्स जैसी देशी प्रजातियों को फिर से पेश करने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के लिए जंगल की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं। लोगों और जंगल के बीच संबंध मजबूत बना हुआ है। ये स्थानीय समुदायों के लिए पहचान और गर्व का स्रोत है। जंगल टिकाऊ वानिकी और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करना जारी रखता है, लेकिन संबंध उससे भी गहरा है। यह मनोरंजन, एकांत और प्रेरणा के लिए एक जगह है।
यह एक जीवित विरासत है जिसे हमारी निरंतर देखभाल और सम्मान की आवश्यकता है। ब्लैक फॉरेस्ट की सांस्कृतिक पहचान खुद जंगल के संसाधनों से जुड़ी हुई है। सदियों से लंबी अंधेरी सर्दियों ने खेती करने वाले परिवारों को अन्य स्किल्स डेवलप करने का समय दिया। आसपास के लिंडन और चीड़ के पेड़ों से उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी की बहुतायत के साथ शिल्प कौशल की एक उल्लेखनीय परंपरा उभरी। इस विरासत का सबसे प्रसिद्ध और स्थायी प्रतीक बिना किसी संदेह के कोयल घड़ी है। यह आकर्षक जटिल रचना सिर्फ एक टाइम पीस से बढ़कर है। घड़ी बनाने की कला यहां 18वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी। इसकी डिलाइटफुल पक्षी की आवाज के साथ आइकॉनिक कोयल मैकेनिज्म एक प्रतिभा का स्ट्रोक था। क्लासिक शैली की घड़ी हाथ से नक्काशीदार पत्तियों, जानवरों और जंगल के जीवन के दृश्यों से सजी मानक बन गई। हर घड़ी एक लघु दुनिया थी। एक पारंपरिक कोयल घड़ी बनाना एक दर्दनाक प्रक्रिया है जिसके लिए इमेंस स्किल और पेशेंस की आवश्यकता होती है। यह एक शिल्प है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। घड़ी बनाने वाला एक मास्टर वुडकार्वर और एक कुशल मैकेनिक दोनों होना चाहिए। हर कंपोनेंट सावधानी से हाथ से बनाया और असेंबल किया जाता है। जबकि कोयल घड़ी सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, यह वुडवर्किंग और शिल्प कौशल की एक व्यापक संस्कृति का हिस्सा है। स्थानीय कारीगर इंट्रिकेट लकड़ी की नक्काशी भी बनाते हैं। ये परंपराएं उन लोगों की सरलता और संसाधनशीलता का प्रमाण है जिन्होंने इस कभी कभी चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपना घर बनाया है, जिससे एक सांस्कृतिक विरासत का निर्माण हुआ जो जंगल जितना ही स्थायी है। जैसे जैसे ब्लैक फॉरेस्ट के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना के साथ रह जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो कल्पना को मोहित करती है और आत्मा को शांत करती है। यह ऊंचे पेड़ों और फुसफुसाती हवाओं, छिपे हुए जीवों और प्राचीन किंवदंतियों की दुनिया है। यह एक वास्तविक टैंजिबल इकोसिस्टम और एक मिथिकल लैंडस्केप दोनों है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और लोक कथाएं मिलती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट का जादू इसकी ड्युअलिटी में निहित है। यह शांत सुंदरता और शांत चिंतन का स्थान है जहां कोई शांति और एकांत पा सकता है। फिर भी यह जंगलीपन और रहस्य का भी स्थान है जो प्रकृति की अदम्य शक्ति का संकेत देता है। शांत और रोमांचक का यह मिश्रण ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया में अपनी जगह की याद दिलाता है, मास्टर्स के बजाय ऑब्जर्वर और गार्डियन के रूप में। इस शानदार जंगल का भविष्य हम पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आवास विखंडन के खतरे वास्तविक हैं। हमारी भूमिका सक्रिय स्टीवर्डशिप की होनी चाहिए। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, जिम्मेदार पर्यटन का अभ्यास करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट सदियों तक एक जीवंत, स्वस्थ इकोसिस्टम बना रहे। यह एक विरासत है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि उस प्रेरणा और नवीनीकरण के लिए जो यह मानवता को प्रदान करता है। तो ठंडी चीड़ की खुशबू वाली हवा और पत्तों की सरसराहट की याद आपके साथ रहे। सूरज की रोशनी से ढके रास्तों और धुंध भरी घाटियों की छवि आपको प्रेरित करे। ब्लैक फॉरेस्ट केवल नक्शे पर एक गंतव्य नहीं है, यह एक निमंत्रण है अन्वेषण करने, खोजने और हमारे ग्रह के जंगली, मंत्रमुग्ध कर देने वाले दिल से फिर से जुड़ने का निमंत्रण। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे सभी को करना चाहिए, एक कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है और इसका जादू इंतजार कर रहा है।